पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा मुराद सईद के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ दरखास्त निपटा दी। बुध के रोज पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस साहिबजादा असदुल्ला पर मुश्तमिल बेंच ने मुराद सईद के कागजात नामजदगी से मुताल्लिक दरखास्त पर समाअत करके फैसला महफूज किया था। ताहम आज समाअत के दौरान मुराद सईद के वकील ने अदालत को बताया कि दरखास्त गुजार ने टिकट वापस कर दिया है। अदालत ने दरखास्त गुजार की जानिब से टिकट वापस लिए जाने पर दरखास्त निपटा दी। खैबर पख्तूनख्वा में सीट एडजस्टमेंट के लिए पीपल्स पार्टी, ANP, नून लीग और JUI की मुलाकातों का कोई नतीजा ना निकल सका। मुस्लिम लीग नून के सूबाई तर्जुमान इख्तियार वली ने कहा है कि JUI सीट एडजस्टमेंट में पंजाब में ज्यादा सीटें मांग रही थी और किसी हलके में ANP उम्मीदवार दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं है। ANP का कहना है कि दीगर पार्टियों के उम्मीदवार हमारे मजबूत हलकों से इंतखाबात लड़ना चाहते थे, जबकि PP ने मौक़िफ़ अपनाया कि दीगर पार्टियों का हर उम्मीदवार समझता है कि वो जीत रहा है, इसलिए सीट एडजस्टमेंट न हो सकी। तर्जुमान JUI ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं किया, सिर्फ जिला देर में एक सीट एडजस्टमेंट हुई है। ईरान में पाकिस्तान के सफीर मुदस्सिर टीपू वतन वापस पहुंच गए। ईरान की जानिब से बलूचिस्तान में हमले के नतीजे में दोनों ममालिक के दरमियान पैदा होने वाली कशीदगी के बाद पाकिस्तान ने ईरान के सफीर को मुल्क बदर करने और अपना सफीर वापस बुलाने का ऐलान किया था। पाकिस्तान की जानिब से वापस बुलाए जाने के बाद ईरान में तैनात पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टीपू वतन वापस पहुंच गए। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर हमले के जवाब में ऑपरेशन मरगबर सरमचार के जरिए ईरान को जवाब दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने सुबह ईरान के सूबे सिस्तान में दहशतगर्दों की मखसूस पनागाहों को निशाना बनाया। पाकिस्तान की कार्रवाइयों में मुतअद्दिद दहशतगर्द मारे गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दहशतगर्द ईरान के हुकूमती अमलदारी से महरूम इलाकों में मुकीम थे। इंटेलिजेंस मालूमात पर किए जाने वाले इस ऑपरेशन का नाम मरगबर सरमचार रखा गया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आम्मा ISPR ने ईरान के इलाके सिस्तान में किए जाने वाले हमले पर वजाहत दे दी। ISPR की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि 18 जनवरी की सुबह पाकिस्तान ने ईरान में स्ट्राइक्स की। इन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जो पाकिस्तान में हालिया हमलों में मुलव्वस थे। पाकिस्तान ने हमला आवर ड्रोन्स, रॉकेट्स और दीगर हथियारों से कार्रवाइयाँ की। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आम्मा का कहना है कि सिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट की पनागाहों को कामयाबी से निशाना बनाया। ये ऑपरेशन इंटेलिजेंस की बुनियाद पर किया गया और इस ऑपरेशन का नाम मरगबर रखा गया था। भारतीय फिल्मों पर तबसरा करने वाले कमाल राशिद खान अलमारूफ के RK भी बॉलीवुड फिल्म फाइटर का ट्रेलर देखकर भड़क उठे और भारतीयों को खरी खरी सुना दी। सोशल मीडिया पर RK का एक वीडियो बयान तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें फिल्म फाइटर के ट्रेलर पर शदीद तनकीद करते देखा जा सकता। वीडियो बयान में RK का कहना था कि मेरी समझ में नहीं आता, हर फिल्म में पाकिस्तान पर ही बमबारी क्यों होती है, कभी चीन पर क्यों नहीं हुई। चीन से भी हमारा इतना ही झगड़ा है जितना पाकिस्तान से है। मुझे समझ नहीं आता, हर फिल्म में पाकिस्तान पर ही क्यों बमबारी की जाती है, चीन पर बमबारी करने में क्या मसला है। फिल्म फाइटर में दिखाया गया कि हमारे ऑफिसर्स POK में उतर जाते और फिर वहां लड़ाई शुरू हो जाती है और फिर इंडियन ऑफिसर्स पाकिस्तान को तबाह कर देते हैं। भारतीय अदाकार और नाकिद के मुताबिक जब हर फिल्म में 2-3 ऑफिसर्स जाकर पाकिस्तान को ख़त्म करके आ जाते हैं, तो मेरा सवाल है कि भारत को फिर लाखों की फौज रखने की क्या ज़रूरत है। हिंदुस्तान इतने हथियार क्यों खरीदता है। हर 6 माह बाद ऋतिक और फिल्म के ऑफिसर्स को पाकिस्तान भेजकर बर्बाद कर दिया करो। एक बात मुझे ये भी समझ नहीं आती, जब हर फिल्म में हर कुछ अरसे बाद अब पाकिस्तान को बर्बाद कर चुके हो, तो फिर हर कुछ अरसे बाद पाकिस्तान कैसे वापस आ जाता है। बॉलीवुड की फिल्म फाइटर के हाल ही में जारी ट्रेलर में बॉलीवुड के सुपरस्टार अनिल कपूर, दीपिका पादुकोण और ऋतिक रोशन को भारतीय फिजाइया में मुख्तलिफ ओहदों पर देखा गया।
फिल्म में हृतिक और दीपिका फिजाइया के स्क्वाड्रन लीडर जबकि अनिल कपूर कमांडिंग ऑफिसर का किरदार निभाते नजर आए। ट्रेलर में भारतीय फिजाइया को पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ एक ऑपरेशन का मंसूबा बनाते दिखाया गया। ट्रेलर में न्यूज़ कास्टर का कहना है कि भारतीय फौजियों पर पाकिस्तान से हमला हुआ है, जिसमें 40 से ज़ायद भारतीय फौजी हलाक हो गए। इसी दौरान भारतीय वजीर का डायलॉग सुना जा सकता है, जिसमें वो पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई कर रहा है। इसके बाद भारतीय फिजाइया को पाकिस्तान पर कई फिजाई हमले करते दिखाया गया। ट्रेलर में इसी दौरान हृतिक रोशन बज़ाहिर एक शख्स को एक्शन सीन के दौरान कहते हैं कि POK का मतलब पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया, लेकिन मालिक हम हैं। तुम जैसे दहशतगर्दों की वजह से अगर हम बदतमीजी पर उतर आए तो तुम्हारा हर मोहल्ला IOP बन जाएगा। भारत पाकिस्तान पर कब्जा करेगा। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा ने माए कुदरती गैस LNG की कीमत में $1.21 फी MMBTU तक कमी कर दी। ओगरा के मुताबिक जनवरी के लिए LNG की कीमत जारी की गई है। सुई नॉर्दर्न सिस्टम पर जनवरी में LNG $1.13 फी MMBTU सस्ती की गई है, जबकि सुई सदर्न सिस्टम पर जनवरी में LNG $1.21 फी MMBTU सस्ती हुई है। ओगरा का कहना है कि LNG की कीमत में कमी दिसंबर की कीमतों के मुकाबले में कम हुई है। ओगरा के मुताबिक सुई नॉर्दर्न सिस्टम पर LNG की नई कीमत $13.68 फी MMBTU मुकर्रर की गई है, जबकि सुई सदर्न सिस्टम पर LNG की कीमत $14.24 फी MMBTU मुकर्रर की गई है। पाक ईरान कशीदगी के बाद सूरत हाल पर गौर के लिए कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक ईरान से कशीदगी के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के बाद निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ अपना दौरा डेविस मुख्तसर करके आज रात वतन वापस पहुंचेंगे। इस हवाले से कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल दोपहर 2:45 पर तलब किया गया है। ज़राए के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में आर्मी चीफ समेत दीगर सर्विसेज चीफ शरीक होंगे। इजलास में खुफिया इदारों के हुक्काम भी शरीक होंगे। ज़राए ने बताया है कि इजलास में पाक ईरान कशीदगी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में अमन व अमान की सूरत हाल पर फैसले किए जाएंगे। याद रहे कि 2 रोज़ कबल ईरान ने पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए बलोचिस्तान के इलाके पिंजौर में एक छोटे से गांव पर मिसाइल हमले किए, जिसमें 2 बच्चियां शहीद और 3 जख्मी हो गईं। पाकिस्तान ने आज सुबह ईरान के हमलों का भरपूर जवाब देते हुए सिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें मुतअद्दिद दहशतगर्दों की हलाकतों की इत्तलात है। ईरान के सरकारी मीडिया ने भी सिस्तान में पाकिस्तानी फोर्सेस के हमलों की तस्दीक करते हुए बताया कि हमलों में हलाक होने वाले ईरानी शहरी नहीं हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि 2017 में 5 जजों ने 25 करोड़ अवाम के नुमाइंदे को फारिग कर दिया। अगर 2017 में मुझे ना निकाला जाता तो मुल्क में खुशहाली होती, महंगाई ना होती। हाफिजाबाद में जलसे से खिताब करते हुए नवाज शरीफ का कहना था कि मुझे बार बार गिरफ्तार ना किया जाता और वजारत अज़म से फारिग ना किया जाता तो आज पाकिस्तान का दुनिया में मुनफरिद मकाम होता। पाकिस्तान अब तक एशियन टाइगर बन चुका होता। नवाज शरीफ का कहना था कि मेरा मिशन पाकिस्तान को अपने कदमों पर खड़ा करना है। हाफिजाबाद को इतनी तरक्की देंगे कि हाफिजाबाद और लाहौर में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। नवाज शरीफ का कहना था कि मुझे बेटे से तनख्वाह न लेने पर इक़्तिदार से निकाला गया। अगर हमारी हुकूमत चलती रहती तो आज कोई नौजवान बेरोजगार न होता, घर घर में रोशनी के चिराग जल रहे होते, काश्तकार खुशहाल होता, बिजली महंगी ना होती। साबिक वजीर आज़म का कहना था कि रोज़ बम फटते थे, हमने दहशतगर्दी का खात्मा किया। मुल्क के अंदर लोड शेडिंग हमने ख़त्म की। मुझे ना निकाला जाता तो मुल्क में महंगाई नाम की कोई चीज़ ना होती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आज़ाद अरकान पर नज़र है, हमने अपनी वर्किंग पूरी कर ली है। आज़ाद अरकान के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाएंगे।
नौशहर फिरोज में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए बिलावल का कहना था कि हम हुकूमत बनाएंगे तो नवाज शरीफ अपोजिशन लीडर बनेंगे। आसिफ जरदारी इलेक्शन के बाद आपको मजीद सरगर्म नजर आएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि नवाज शरीफ समझते हैं कि तासुर बनाकर हुकूमत में आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जीत अवाम की होगी, जीत पीपल्स पार्टी की होगी। जितनी सियासी जमातें हैं जाती दुश्मनी के लिए इलेक्शन लड़ रही हैं, मैं अब के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूं, अब की तरक्की चाहता हूं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का मजीद कहना था कि अवाम मुझे वजीर आजम बनाए, मिलकर गुर्बत और बेरोजगारी का मुकाबला करेंगे। सिंध और वफाक में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाएंगे। मुकाबला तीर और शेर के दरमियान है। 100% सीटें पीपल्स पार्टी को जितवाई ताकि हम महंगाई और बेरोजगारी का मुकाबला करने के 10 निकाती एजेंडे पर अमल कर सकें। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर के नए आदाद व शुमार जारी कर दिए। स्टेट बैंक के मुताबिक मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 12 जनवरी को ख़त्म हफ्ते में 11.15 करोड़ डॉलर कम हुए हैं। स्टेट बैंक की रिपोर्ट में बताया गया है कि कमी के बाद मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 12 जनवरी तक 13.14 अरब डॉलर रहे। इसके अलावा स्टेट बैंक के ज़खायर 12.74 करोड़ डॉलर कम हैकर 8.02 अरब डॉलर रहे, जबकि कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 1.59 करोड़ इजाफे से 5.11 अरब डॉलर रहे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक डायरेक्टर मिकी आर्थर, हेड कोच ग्रांट ब्रैडबर्न और बैटिंग कोच एंड्रू पटक, जिन्हें नवंबर 2023 में अपने रोल में तब्दीली के बाद लाहौर की नेशनल क्रिकेट एकेडमी में फराइज सौंपे गए थे, उन्होंने अपने अपने ओहदों से इस्तीफा दे दिया है। अप्रैल 2023 में मिकी आर्थर को पाकिस्तान मेंस क्रिकेट टीम का डायरेक्टर मुकर्रर किया गया था, जबकि ग्रांट ब्रैडबर्न को गुज़श्ता साल के शुरू में पाकिस्तान की कौमी टीम के हेड कोच के तौर पर मुकर्रर किया गया था। जनूबी अफ्रीका का साबिक क्रिकेटर एंड्रू पटक अप्रैल 2023 से पाकिस्तान के बैटिंग कोच थे। अपने हालिया दौर से पहले मिकी आर्थर 2016 से 2019 तक पाकिस्तान मेंस क्रिकेट टीम के हेड कोच थे, जिसके दौरान पाकिस्तान ने आईसीसी की टेस्ट टीम की दर्जाबंदी में नंबर 1 पोजीशन हासिल की और 2017 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती। बैन अल-अक़वामी क्रिकेट में मिकी आर्थर जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के हेड कोच के तौर पर भी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। 57 साला ग्रांट ब्रैडबर्न, जिन्होंने 1990 से 2001 तक 18 इंटरनेशनल मैचों में न्यूजीलैंड की नुमाइंदगी की, 2018 से 2020 तक पाकिस्तान मेंस टीम के फील्डिंग कोच के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। इसके बाद उन्होंने अक्टूबर 2021 तक नेशनल क्रिकेट एकेडमी में हाई परफॉर्मेंस कोचिंग का किरदार अदा किया। पाकिस्तान टीम ने जब 2023 में आईसीसी वनडे इंटरनेशनल टीम रैंकिंग में नंबर 1 मकाम हासिल किया तो ये पाकिस्तान टीम के हेड कोच थे। तीनों ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जनवरी 2024 के आखिर तक अपनी अपनी मुलाजमतें छोड़ने के फैसले से आगाह किया था। ये फैसला तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान खुश असलूबी से किया गया। पीसीबी उनकी मुस्तकबिल की कोशिशों में नेक तमन्नाओं का इजहार करता है और उनकी खिदमात का शुक्रगुजार है।